हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर होंगे। क्या लगता है आपको कि यार जो अभी एसएससी जो एग्ज़ाम करवा रही है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम हो रहा है, क्या यह फेयर है या अनफेयर है? मुझे जहाँ तक लगता है यह बहुत बड़ा अनफेयर हो रहा है उन अ, दोस्तों के लिए जो यार अच्छी तरीके से पढ़ाई करके जा रहे हैं, और ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसमें जो भी हो, जल्द ही इसका रिफ़ॉर्म करना पड़ेगा, तभी जाके ये सही हो पाएगा। क्योंकि न्यू वेंडर के अब बस की बात है ही नहीं। न्यू वेंडर के बस की बात ही नहीं है। अब कहीं न कहीं पुराने वाले वेंडर को ही लाना पड़ेगा। ऐसा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है ना भाई? तो प्रेशर क्रिएट करने के लिए जब भी जब भी आप लोगों को मौका लगे कैंपेन में भाग लेने का, ज़रूर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हर एक टीचर के द्वारा ट्विटर कैंपेन कराया जाने की बात की जा रही है, और उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इसमें भाग लेंगे। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप लोग भी इस कैंपेन में भाग लीजिए, ठीक है? चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। एक लाइव मॉक टेस्ट तो ख़त्म हो गया है, एक अपन करने वाले हैं एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वो भी अ, मिशन मिनिस्ट्री का, ठीक है ना? इसके बाद फिर हम लोग करने वाले हैं पहले एक और लाइव मॉक टेस्ट। तो हाँ, मॉक टेस्ट इसका लगा लेते हैं, 10 का 10 मॉक टेस्ट लगाएँगे, ठीक है ना? इसके बाद फिर अलजेब्रा का जो बचा हुआ सेट है उसको करेंगे कंप्लीट, ठीक है? और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ यार, पता नहीं आप लोगों के माइंड में माइंडसेट ऐसा क्यों हो गया है कि नंबर ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि भाई चीटिंग कर रहे हो, है ना? अभी भी देख रहा है कोई एक भाई है, हो सकता है वो पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई आपने जो अभी लाइव मॉक टेस्ट दिया है, वो चीटिंग करके आपने दिया है। खैर मैं ये बताना सही नहीं समझता हूँ, या ओपन प्लेटफ़ॉर्म पे जाके किसी को क्लैरिफ़िकेशन देना, है ना? ये उनके मेंटालिटी को बताता है जो ये कह रहे हैं कि वो आप चीटिंग करके दे रहे हो। उन्हें पता नहीं है, शायद। आपको बता दें मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि आपको बता दें कि इस चैनल पे आप जाइए, आप ढेर सारी वीडियो देखेंगे, कभी मार्क्स अप एंड डाउन होते हैं, और आपको लाइव टेस्ट का जो भी आपको मैं एक बात बता देता हूँ, लाइव टेस्ट में क्या होता है कि आपका 20% क्वेश्चन जो है ना आपका रिपीटेड होता है, ठीक है? इस बात को एग्री वही लोग करेगा जो रेगुलर इस टेस्ट को देता है। इस टेस्ट को नहीं, इस प्लेटफ़ॉर्म के टेस्ट को देता है रेगुलर। जो रेगुलर टेस्ट देंगे उन्हीं को पता होगा कि हाँ यार, ये बात 100% इन्होंने सही कहा है। आप इंग्लिश की बात कर लो, जीके की बात कर लो, और मैथ में कुछ होता नहीं है, डेटा चेंज कर देता है, सारा कुछ वैसा ही रहता है। तो मेन चीज़ आपका मार्क्स कहाँ पे बढ़ता है? देखो रीज़निंग में मार्क्स आपका बढ़ेगा ही, क्योंकि प्रैक्टिस सबका किया रहता है। मैथ्स में आपका स्पीड कम होता है, जैसा कि आज हमने सिर्फ़ ओनली 20 क्वेश्चन किए, जबकि बनाने वाला और भी क्वेश्चन था। रही बात मैक्सिमम मार्क्स उठाने का, इंग्लिश और जीके। इंग्लिश और जीके में क्या होता है कि लाइव मॉक टेस्ट में या फिर एसएससी, सीजीएल का जितना भी आपने मॉक लगाया होगा टेक्स्ट बुक पे, तो आपको दिखेगा कि यार कुछ ना कुछ क्वेश्चन इनका रिपीटेड रहता है, ठीक है? और उसी रिपीटेड के कारण जो है ना, यदि हम लोग लगाते हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट है जो लगाते हैं, वो बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं। तो आपको लगता है कि भाई ये कुछ अलग बात है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेंटालिटी चेंज करो अपना, और रेगुलर प्रैक्टिस करो तो पता चल जाएगा, ठीक है? चलिए, इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसा चल रहा है ना? चलिए, अपने स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप इसी टेस्ट को देख लो यार, किसी में 132 मार्क्स आया है, किसी में 147 मार्क्स आया है। मैटर करता है आपके हार्डनेस ऑफ क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, अपन स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर फुल टेस्ट नंबर 3। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो आपका सेट है, ये आपको प्रोवाइड कहाँ पे होगा? ये पास प्रो मैक्स जिन्होंने लिया होगा, पास प्रो मैक्स जिन्होंने लिया होगा टेस्ट सीरीज़, है ना? उनको ये मिलेगा, है ना? पास प्रो मैक्स, और वहाँ पे आपको ये सारा कुछ दिख जाएगा। एसएससी सीजीएल मिशन मिनिस्ट्री टियर 1 रैंकर टेस्ट सीरीज़ 2025, ये टेक्स्ट बुक पे आपको मिलेगा, ठीक है ना भाई? यदि आपने ले रखा है पास प्रो मैक्स, तो आप ज़रूर इस चीज़ को सर्च करना, और आपको मिल जाएगा यहीं पे, ठीक है ना? टेस्ट सीरीज़ पे जाओगे, वहाँ पे सर्च करोगे रैंकर टेस्ट और आपको दिख जाएगा, ओके? अ, तो अपने स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई? चलो। ओ रांझा रांझा रांझा
आई थिंक ये सारा कुछ हो रहा होगा, है ना? चलो ठीक है। तो स्टार्ट करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द कुछ नया हासिल करने वाले हैं हम लोग, है ना? तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू हू आर वाचिंग राइट नाउ, राइट टाइम, दिस टाइम, सारा कुछ, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ, है ना? यदि उनको नीड है तब, ठीक है? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा। यदि आप हमारे न्यू मेंबर बनना चाहते हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है ना? और इसका लैंग्वेज जो है सो अपन हिंदी करेंगे, ठीक है? चलो बाद बाकी सब है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में टाइम लगेगा, तो क्यों ना हम इसको जो है, नहीं टाइम नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट ही है। चलो कर लेते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। तो 105 भागा को गुना किया है, 10 गुना को भागा किया है 75 और प्लस को 12, 12 और माइनस को क्या किया है 25 किया है, बराबर 3 आता है या नहीं देख लेते हैं। और तो हो गया 15 छक 15 7 105, 15 पचे 75, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 12 26 में से 25, ये तो गलत हो गया पहला वाला। 75 गुना को भागा करो, 12 को 25 करो, भागा को गुना करो, 25 को 12 करो, और ये 14 में से 4 10 गया तो 4 आ गया, ठीक है। तो 25 या 75, 12 या 36, 4 40, बिल्कुल दूसरा सही है। ओके, चलो भाई दूसरा सही है, आगे बढ़ते हैं। ओ का एल से क्या संबंध? ओ इधर एल ही पूरा का पूरा लेना पड़ेगा। माइनस का क्या अर्थ है? तो माइनस ओ भाई है एम का, प्लस का भागा का क्या अर्थ? एम पुत्र है किसका? एन का, ठीक है। और प्लस का क्या अर्थ आता? प्लस 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 पति है एल, एन पति है किसका? तो ये माइनस हो जाएगा। ओ एल का क्या लगता है? ओ क्या लगता है? एल का ओ तो बेटा लगेगा, पुत्र लगेगा। नेक्स्ट करें। भागा का क्या अर्थ आता है? पुत्र, सही है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। 284, यार 14 दूनी 28, तो ये तो सीधा सीधी दिख रहा है अपन ना। तो दो से कर लेते हैं, दो छः, दो दूनी चार, छः बारह, एक 261। क्या बोलते हो? ये तो सही है, दो दूनी चार, दो छः के 12, एक 261, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट करते हैं अपन। क्या गलती किए हैं क्या यहाँ पे? वेट करना भाई। 61, 306 दूनी 12, सही है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, जुपिटर को ये लिखा है जे से 10 छः 16, 21 दो 23 किया है, 16 तो 18, SATURN, ठीक है ना? क्या किया? LCVWT, और ये क्यू किया है। 14 3 17, 18, ये कुछ अलग अलग लिखा गया नहीं? तो क्या हमें कुछ नजर आ रहा है क्या? GT रोड नहीं, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक में दो जोड़ा है, 19 3 22 किया है, एक में दो जोड़ा है, और ये कुछ अलग जोड़ा है। इसको बाद में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट किया जाए, चलो। 4 2 6 23, अच्छा अच्छा, 6 4 10 और 25 आ जा रहा है, ठीक। और 23 2 25, 10 35, एक 36 आ रहा है, ठीक है। 12 3 15, एक 16 आ रहा है, ठीक है। 26 5 31, 10 41, 9 50 आ रहा है। तो कैसे क्या किया जाए? यहाँ पे आपका ओ आ रहा है, ए आ रहा है, ई आ रहा है, इसमें तो कुछ नहीं आ रहा। क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या? हो सकता है ये। नेक्स्ट करेंगे, इसको भी बाद में करेंगे। ओके, चलो। 5 से 15 गया। अच्छा, यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ पे 20 का गैप है, यहाँ पे 40 का गैप है, यहाँ पे 80 का गैप है, यहाँ पे 160 का गैप है, 155 आ गया। ये 5 और 5 11, 2 1 315 आ गया। क्या आ गया यहाँ पे? 315 आ गया। नेक्स्ट करते हैं अपना। GRS, ठीक है। BC आएगा, ये गड़बड़ नहीं। GKN, R है, SOLH। RS आ गया, B है तो C आना चाहिए। ऐसा नहीं किया इसने, तो किया क्या है? KP, अच्छा। M, इंडियन रेलवे। अच्छा अच्छा, MN आ गया। N से पहले क्या आता है? M आता है। नहीं, Y से पहले X आएगा, ये सही है। T से पहले क्या आता है? S आता है, SX आएगा, SX आएगा, ठीक है। और यार यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है।
मैन आता है ना, लो मैन, यहाँ पे एन आएगा और मैन आएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ना। तो देखो, एस एक्स तो आएगा, और जैसे यहाँ पे है इंडियन रेलवे आई, नौ में से एक गया, मैन आ गया, एन है तो एल आ जाएगा, एन है तो एल आएगा। सही तो ये यार, क्या दिक्कत था इसमें? सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट अपने को लेके चलना था। खाद्य फसल होता है उत्तेजक पदार्थ, उत्तेजक पदार्थ का मतलब होता है बढ़ाना, है ना। नेक्स्ट करें, इंग्लिश देख लेते हैं, देख लो इंग्लिश में भी वही आपका आएगा, बूस्ट, स्टिमुलेट, बूस्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन, जल्दी करना पड़ेगा यार इसको, अनुमति नहीं है तो ये कैसे कैसे गया, ये इधर आया, वेरी गुड, ये ऊपर आया, इधर आया, इधर आया, क्या ये दिख रहा है अपना? ये तो दिख रहा है अपना, नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, डायरेक्ट ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे, एंड ये सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो 29 से यहाँ पे 15 करा, 14 कम किया ना इसमें से, ये गड़बड़ है। 15 का स्क्वायर है, यहाँ पे 9 का स्क्वायर है, 24 24 से 576 आ जाता है, यहाँ पे 16 16 256 आ रहा है। ठीक है, तो एक जोड़ा 46 23 आ जाता है, यहाँ पे 23 23 से 529 होना चाहिए था, 32 16 16 256 46 कर दिया, तो 23 आना चाहिए, 23 23 से 576, तो 24 24 से 576, ये गलत है। नेक्स्ट करो, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब इसमें से देखना है कि भागा वाला जो टर्म आता है, एक दो तीन, चौथा टर्म जो आता है ये नहीं आएगा, एक दो तीसरा ये आ सकता है। चलो 10 × 20 प्लस 26/13 माइनस 27 इक्वल टू 86 प्लस 97 माइनस 16 डिवाइडेड 2 × 1, 8 आ गया तो 88 और 86, 814, 8 8 16 17, ये आना चाहिए, 13 दूनी 26, 200 202, और ये 27 कम कर दिया, 202 आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। और 27 5 कम करें, 9 में से 2 गया 7, 175 आ रहा, कहीं तो कुछ गड़बड़ है, इतना नजदीक में आने के बाद गलती हो गई यार। 2 16 8 आ गया, 88 814, और 9 8 17 का 18 आ रहा है, 184 आ रहा है, ये गड़बड़ है, ये नहीं आएगा, टाइम टेकिंग। तो दूसरा में देख लेते हैं, 10 × 20, ये नहीं आएगा, 10/20 प्लस, ये भी नहीं आएगा यार, ये कैसे दिक्कत है। 10 × 20 किए और भागा 26 माइनस 13, ये संभव है बताओ? ये तो संभव ही नहीं है। 10/20 प्लस 26, ये भी संभव नहीं है यार। अच्छा करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं, क्या ही दिक्कत, जब टाइम लग गया तो कर लेते हैं, है ना। 27 = 86 है, प्लस 97 इंटू 16 माइनस 2/1। अब बताओ, यहाँ पे पॉइंट में तो आएगा नहीं, यहाँ पॉइंट में आ रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये गलती हमने यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। इसको मार्क को रिव्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 2 4 3 7, 3 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, 2 22, 2 24, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो WXYZ, WWXXYYZ, WXYZ, WWXXYYZZ, WWXXXYYYZZ, XXZWYZ, ये सही है, नो डाउट। चेंज नहीं करना आंसर, सीधे निकलते ही चलना। नॉर का ये कोड रखा है, ठीक है, रेस्ट का क्या कोड होगा? सबसे पहली बात क्या कर सकते हो यहाँ पे, एम नहीं, NOR है ना, इसको 2 3 6 कैसे किया है, तो 2 3 6 कैसे करना है यार? इंडियन रेलवे है ना, 18 आ रहा है, ये 15 आ रहा है, ये 14 आ रहा है, ठीक है। तो 4 1 5 1 6 8 1 9 आ रहा है, ठीक है। इसका अपोजिट आएगा 13,
लो 12, इंडियन रेलवे 9 आ रहा है, ठीक है ना, 3 1 4 2 1 3, ये 9 आ रहा है। तो कैसे क्या होगा? नॉर का कोड ये रखा है, AEI O। अच्छा क्वेश्चन है, माइंड पे जोर देने वाले क्वेश्चन है ये तो। 6 और 4 में डिफरेंस देख लेते हैं। SPLH 4 आएगा, ये तो गया। 4 के बाद 1 और 2 में SPE। ये 2 और 1 में SPE सी आ गया यहाँ पे, पहले 2 आएगा। 4 के बाद 2 1 6 और 5 में देख लेते हैं। SPI 9 और ये 8, पहले 6 आएगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन को ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 9 को परस्पर बदल दिया जाता है तो 12, अरे यार 2 और 19 को कह रहा है ना, 2 और 19 को परस्पर बदल दिया जाता है। ठीक है, 7 या 21 और ये 29, 17 दूनी 34, 16 आंसर आ जाएगा। जल्दी जल्दी, WXYZ आ जाएगा, जेड गया, जेड जेड जेड, ठीक है। डब्लू 23 22 21 आना चाहिए था, गलत हो गया, चलो बी है लास्ट। ZYXGW आना चाहिए था यहाँ पे, डब्लू। ऑप्शन नंबर सेकंड, आगे बढ़ते हैं। 2 3 आया, 5 7 11 13 आना चाहिए था, 11 जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 में 11 जोड़ो, 28। 11 के बाद क्या आएगा, 13, तो 15, तो 17 आएगा ना। रुक जाओ यहाँ पे, 2 5 10 17 X 37, ये 50 और ये वाई है, ये 3। या ये ऐसे ही जा रहा है क्या? 5 2 7, अच्छा यहाँ पे आया 3 जोड़ा, यहाँ पे 5 जोड़ा, यहाँ पे 7 आया, 3 2 5 2 7 9 9 7 26, 11, और ये 15 65, 6 5 11 6 2 8 1 9 91, ठीक है। हमको लगा वो वाला बात था, आगे पीछे जोड़ के निकालने वाला था, ठीक है ना भाई। एस से 19 2 21 आया, 12 2 14 आ गया, ठीक है, ये गया, ये आ रहा, ठीक है। टी से 20 से 1 कम किया, ठीक है, ये चलो चलेगा ये। तो जे आना चाहिए था, जे आ गया, ठीक है, ये भी सेकंड लास्ट। एल 12 से 6 कम किया है, तो यहाँ से डब्लू यही आएगा। और ए में क्या किया, 3 जोड़ा है, 15 3 18, ये सही है। थर्ड नहीं, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट करते हैं अपन। आर, ये गलत, आर इधर है, 7 गलत, ये सही है, ये 7 TFE 2 में गलत है। तो नीचे आना चाहिए, तो ऊपर कैसे चला गया। ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है। जितना जल्दी हो सके इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेना ही फायदा है। त्रिभुज का अपोजिट क्या है? त्रिभुज का अपोजिट चतुर्भुज ओ, चतुर्भुज ओ, चतुर्भुज, चतुर्भुज इधर है, ओ इधर है, चतुर्भुज इधर, ओ इधर है, तो ये षष्ठभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? षष्ठभुज, सीधी सी बात, नो बकवास। 7 दूनी 14 या 42, हाँ ये गड़बड़ है, यहाँ कुछ अलग बात है। क्या अलग है? तो 42 को 14 से जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 6 4 1 5, 7 8 56, ठीक है। और 4 2 6 3 1 4 भागा 5, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। तो वही 14 से 42 गया, और ये 7, 12 से 34 कैसे गया, और ये 5 कैसे गया। तो भाई यहाँ पे कैसे जाएगा? अच्छा, तो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। 14 7 21 दूनी 42, 12 5 17 दूनी 34, सिंपल से था। चलो 17 5 22 दूनी 14 7 21 दूनी 42, 25 2 27 नहीं गया, 36 2 38 नहीं गया। ये दो कैसे किया यहाँ पे? तो 12 5 17 दूनी 34 कैसे किए यहाँ पे? 14 7 21 दूनी 42 कैसे किए? तो ये 29 9 3 12, 4 2 6 1 7, ये सही था यार।
है ना? स्कोप पता चल जाता है तो आसान हो जाता है, नहीं तो फिर भाई वही हार्ड है। ये इधर है, इसको इधर फोल्ड किया, इसको इधर फोल्ड करना था। एक सेकंड भाई। हेलो। टेस्ट दे रहे। नीतीश तक बात पहुंच गया है। नीतीश तक बात पहुंच गया है। उसके मिनिस्ट्री से मैसेज आया, आपका चैनल को ब्लॉक कर दिया जाता है। हाँ। ऐसे मजाक। हाँ, नहीं, नहीं आया, फोन किया था तुमने इसको। आपका फोन था इसलिए उठा। जी, सवेरे आ रही। सॉरी सॉरी भाई, सॉरी 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 सॉरी, स्टार्ट करते। ये करना है अपना, कैसे करना है, इसको इधर फोल्ड किया, इधर आया, ये इधर आया, फिर ये किया, क्या गया, इसको फोल्ड करके इधर रखा, ठीक है। ये थोड़ा सा अटपटा टाइप का लग रहा है, नहीं भाई, गलत होने का चांस यहाँ पे है। अरे यार, ये तो भर भर के दे दिया, सही नहीं होगा। प्लस और माइनस किया है, भागा वाला को पहले देखेंगे ना। सारा कुछ कट रहा है, लेना ही पड़ेगा ऑप्शन में। 4 दूनी 6 दूनी 12 में से 5 गया, 7 और 9, ये तो हो रहा है। माइनस किया 3 × 4 प्लस 6/2, 2 × 3 = 6, 15 × 3 = 18 में से 4 × 3 = 12, 6, ये भी आ रहा है। 3 × 2 प्लस 72 6 - 8, तो पर्चा के बाद 3 दूनी 6 12 6 18 में से 10, 18 में से 8 गया, 3 दूनी 6 12 6 18 में से 8, ये गलत। अच्छी बात। इसका कोई ट्रिक नहीं है, जितना जल्दी बना सकते हो बनाओ। 11 एक 12 आ गया, यहाँ पे 13 आ गया, सॉरी, यहाँ पे 13 नहीं है, यहाँ पे आ गया आपको 5 में से गया 4, 7 में से 5 गया 2 आ गया, 24 आ गया। यहाँ पे 36 जोड़ेंगे, 36, 12 दूनी 24, 12 24 और बढ़ते 36 कर लेते हैं, 75 54 7 11, ठीक है ना। 48, 1 1 1 8 1 9 5 159, ठीक है ना भाई। वैदिक मैथ का जरूरत है हमें, वैदिक मैथ का। तो ये सारा कुछ हो गया, 2 3 4 क्वेश्चन छोड़ रखा है ना आपने। ये, चलो इसको देखते हैं, डन करते हैं यार, टाइम तो लगेगा इसमें, नो टाइम लगेगा इसमें। ये आपका ये जी 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 जी, एल एल क्यू 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 टी टी। चलो सेकंड ऑप्शन को लेके चलते हैं अपन, ये वाला ऑप्शन लेके चलते हैं, ठीक है, ये वाला। ये तीसरा वाला 2 पे आया, और यहाँ से उठ के तीसरा पे आ गया। उसी तरह से ये तीसरा वाला 2 पे उठ के आया, 2 नहीं नहीं, हमको लेना कौन सा है भाई, हमको लेना है बीच वाला टर्म लेना है, बीच वाला टर्म लेना है। ये एल को लेना है, एल पहला वाला उठ के आया यहाँ, यहाँ से उठ गया। टी पहला वाला उठ के टी, टी यहाँ आ जाएगा, बीच में टी आएगा, बीच में टी आएगा। ऑप्शन नंबर सीधी सी बात है, एक ही बार में आंसर निकल गया। चलो नेक्स्ट, फोर्थ नंबर में। ये समझ में नहीं आया था, इसको कर लिए थे। ये भी समझ में नहीं आया और ये भी समझ में नहीं आया, क्या किया जा सकता है इसमें। तो अच्छा, ऐसा करें क्या, 2 3 6, और नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, नहीं। NOR है, इसको कैसे किए हैं यार। AEI O चौथा टर्म में आता है। ये 14, ये 15, ये 18, ठीक है। इसको कैसे किया है, 14 4 18, 15 3 18। हाँ यार, माइंड से ओवर हो रहा है, ठीक है। आते हैं बी पे, क्या ही बोल सकते हैं अब यार, इसमें तो रीजनिंग थोड़ा सा टफ नज़र आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अपन जीके की ओर। बाला नौगुनो सस पशु प्रदर्शन की संख्या, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, स्किप करते हैं। 2024, ठीक है ना। JNPT सत्र CBO के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये तो पता है, पता है, शायद नहीं, गलत हो जाएगा यार, याद नहीं आ रहा है। पढ़े हुए थे है ना। कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी का पूर्ण निर्णय से व्युत्पन्न एक मौलिक अधिकार है। पूर्ण निर्णय से व्युत्पन्न, धर्म विवेक शक्ति, निजता का अधिकार, अल्पसंख्यक सांस्कृतिक शैक्षणिक शोषण के खिलाफ अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकारी क्या, इसकी भी करते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक पंडित रविशंकर एक डैश वादक है। अब रविशंकर है, अब रविशंकर क्या है? गिटार वादक। ये तो आपको बार-बार पूछा गया, अब ये बताइए अब, कोई है? नेक्स्ट करते हैं अपन। भारत में डैश पंचवर्षीय योजना के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकारी था। राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजना के लिए अंतिम अनुमोदक प्राधिकारी था, है ना? इसके बदले ना वो आया था, क्या बोलते हैं, ये जो बना चुका है उसको पता होगा, ठीक है ना? हाल ही में किस कंपनी ने बिहार के जीआई टैग वाले शाही लीची बिहार से जीआई टैग वाली शाही लीची के लिए भारत की पहली D2C डिलीवरी सेवा शुरू की। किस कंपनी ने? अरे, ईटीसी लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड नहीं, आम्रपाली फूड्स लिमिटेड ये होगा। नेक्स्ट, 2023 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया किसे? इसका स्किप भी करना पड़ेगा, ठीक है? क्रिकेट से संबंधित मेडन एलबीडब्ल्यू स्लैम डंक यॉर्कर ये गलत है। नेक्स्ट करो, ठीक है ना? स्लोवेनिया डेफ टेनिस ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? नाम भी अलग है इसका। नेक्स्ट करते हैं अपन। अब राजस्व घाटा क्या है ये बताओ, ये तो बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ना। कुल प्राप्तियों पर सरकार के कुल व्यय का आधिक्य होना, कुल व्यय का आधिक्य होना ये हो सकता है। बीच के अंतर, राजस्व और ये तो अंतर है तो घाटा नहीं हो सकता। प्राप्तियों सरकार के राजस्व व्यय का आधिक्य होना, एक सेकंड इंग्लिश करना पड़ेगा इसमें, सॉरी 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 इंग्लिश करना पड़ेगा। इट इज एक्सेसिव गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट, ठीक है? एक्सेसिव गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है? इट इज एक्सेसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवर कैपिटल रिसिप्ट, हिंदी आप करते हैं, ठीक है? पूंजीगत प्राप्तियों पर सरकार के पूंजीगत व्यय का अधिक होना, कुल प्राप्तियों पर सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों पर सरकार के पूंजीगत व्यय का अधिक होना, ये सही है, ठीक है? किसने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जीता? यार 2022, ये स्पेन को ही लगाएंगे, ऐसा तो कुछ यहाँ पे नहीं है। तो मलेशिया रहता तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता अपने को, नहीं? मिल्खा सिंह किस वर्ष ओलंपिक एथलेटिक्स स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष थे? मिल्खा सिंह। ये तो भाई टफ नजर आ रहा है, ये तो 1960 में लगाएंगे, ठीक है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। 44वें संविधान संशोधन, ये तो गलत है। नहीं नहीं नहीं, 86वें संविधान द्वारा मौलिक अधिकार कर्तव्य का विस्तार किया गया है। 86वां संविधान, ठीक है? 2002 सही है। 44वां संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकार कर्तव्य को शामिल किया गया, ठीक है? और 51 का ए में, ये तो ठीक है आदर्श, ये सही है। 51 के ए में, अरे यार बड़ा टफ दे दिया है यार। पहला वाला तो गलत है, ठीक है? गलत है पहला वाला गलत है, ठीक है? और ये क्या है? 51 ए में इनके आदर्श संस्थान राष्ट्र, ठीक है? मौलिक कर्तव्य माता पिता 6 और 14 का बीच में, ये तो सही है यार। ये ही है सिर्फ एक गलत दिख रहा है इसमें, तो बाद बाकी सब सही दिख रहा है हमें ना। आगे बढ़ते हैं। सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा किसने प्राप्त की गई थी? तो संसदीय स्वरूप है ना, ब्रिटेन होगा। और क्या ये होगा यार, ठीक है? एशिया 24वें पैरा राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 किस राज्य ने जीता? नहीं पता। ये कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र का दे दे क्या? यार नहीं पता। पर्यूषण पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा? पर्यूषण पर्व, ये जैन, ईसाई और पारसी। और एक कौन सा था वो पर्व यार, नाम याद नहीं आ रहा है। यार याद नहीं यार, पारसी का जो था पर्व यार, बराबर पूछा गया, इसमें तो जैन लगा रहे हैं, ठीक है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता 74.04%, ठीक है? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, 1906, 1906। नेक्स्ट करते हैं। नाटी एक लोकप्रिय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? लो भाई, ये कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है ना? नाटी तो बिहार में सुने थे ना यार, स्किप करते हैं यार, गलत हो गया। कवि लेखक पत्रकार को हिंदी में उसके हिम तरंगिणी के लिए पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार तो आपको दिया गया था चतुर्वेदी को, है ना? और उन्हीं का ही होगा ये।
नेक्स्ट करेंगे अपन लिम्फोसाइट्स किस अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट या स्किप करना पड़ेगा। प्रियदर्शनी गोविंद 2019 में अकादमी पुरस्कार कला नीति के ऊपर एक प्रसिद्ध नर्तकी थी। ये नहीं पता। प्रियदर्शनी 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 गोविंद ना, भरतनाट्यम शायद है, शायद। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 में तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे? तत्कालिक वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर तो शंकरम शेट्टी थे। नेक्स्ट करते हैं अपन। बलदेव सहाय थे आपको रक्षा मंत्री उस समय में, ठीक है ना। और किस अधिनियम के तहत कलकत्ता के स्थान पर ब्रिटिश को भारतीय राज की राजधानी घोषित किया गया था? 1911 में ऐसा हुआ था। पार्लियामेंट सुधार अधिनियम दे सकते हैं अपन। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, बैक चलिए, बैक चलिए, बैक चलिए। ब्रिटिश को ना, ब्रिटिश भारत की राजधानी, नहीं नहीं, किस स्थान, दिल्ली को ब्रिटिश हाँ, ये 1911 के समय में हुआ था। ये ठीक था। इस कलाकार ने क्रूज जहाज को संगीत वाद्य यंत्र पर निर्मित विश्व का सबसे बड़ा संगीत इंस्टॉलेशन बनाया? रिकी केज दे सकते हैं, दे सकते हैं रिकी केज को। ओके चलो, आते भाई मैथ्स की ओर आवे या फिर इंग्लिश की ओर आवे? चलो मैथ्स को डन करते हुए चलते हैं। यहाँ पे देखो भाई, सीधी सी बात है कि ए क्यूब प्लस ए माइनस ए, अरे यार सीधी सी बात है यार, इसमें क्या दिमाग लगाना। ए यदि कॉमन ले लेते हैं तो ए स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, यानी यहाँ पे क्या आएगा, ए क्यूब बराबर, ए कॉमन ले तो ए स्क्वायर प्लस 1 - 1/a बराबर जीरो आ गया, ये जीरो आ गया। अब ए स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट ही है ना भाई, ए क्यूब के फॉर्म में कुछ आएगा। अच्छा इसको बाद में देखते हैं, ठीक है, बाद में देखा जाएगा इसका। एक चुनावी प्रत्याशी ने एक प्रत्याशी 47% मत अर्जित किया और एक अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से इतना मतों से हार जाता है, यानी 47 आ गया, इधर क्या आ गया, 53 आ गया, है ना। इस दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 3 3 6 आ गया, 6 बराबर हो गया 276। तो 6 चौके 24 आ गया, 3 6 36, 4600 आ गया, ठीक है, यही तो पूछा गया कुल। नेक्स्ट किया जाए क्वेश्चन, चलो। ऊपर देखिए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ए ओ डी ये आ गया 106, ठीक है। तो बी सी डी क्या होगा, 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 ये एंगल पूछा गया है अपने से। तो क्या कर सकते हैं, इसको मिला देते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये इधर है, ऐसा कुछ दिक्कत है यहाँ पे, रुको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा ना। ये फिगर इस तरह से दिया हुआ है, 106 है, ये एक चाप है, इसी चाप के द्वारा यदि यहाँ पे बनाया जाए एंगल, ये चाप के द्वारा यहाँ पे बनेगा एंगल, तो क्या बनेगा, ये 53 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसका डबल होता है यहाँ पे, ये 53 है। अच्छा इसको बाद में देखते हैं, ठीक है भाई, जो बनता है पहले इसको बनाओ, कहीं दिक्कत है। ओ, यानी इसका मतलब हमको देखना पड़ेगा C/D - B/D, देखना पड़ेगा भाई, ये ट्रिपलेट है, मैथ्स देख लो भाई, है ना। क्यूबिक बला दे रहा है आपको। तो ए है, ए का मान क्या होगा, 6 4 10 12 8 20 20 8 28 3 31, 9 चौके 36 आना चाहिए था। यहाँ पे 5 जोड़ देंगे तो ये 9 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई, लेवल तो आपका अच्छा दे रहा है, इसमें नो डाउट, ये दिया हुआ है, ये बराबर ये है, तो क्या आएगा, हम्म। तो सीधी सी बात, 4AC क्या कर सकते हैं इसमें बताओ, क्या कुछ कर सकते हैं इसमें, 2A - 3B 2A, अच्छा अच्छा, या 2A + 3B इधर कर दिए, इसको 2A - 3B इधर कर दिए बराबर 2C + 3D इधर कर दिए बट्टे 2C - 3D इधर कर दिए। अब क्या कर सकते हैं, हर परिमयकरण करने से कोई फायदा तो नहीं नजर आ रहा है हमें। बाद में देखेंगे इसको, टाइम टेकिंग है, बाद में देखेंगे क्वेश्चन। सेक थीटा बराबर ये है, सेक 13 17 और ये 8, 15 आ जाता है, 225 38 64 5 4 9 6 2, ठीक है। और 90 डिग्री से बड़ा है ए का मान, हम्म। तो 34 साइन थीटा,
तो अरे कॉट थीटा है ना, ये गड़बड़ हो जाएगा। 8/15, ठीक है ना, 68 कॉस थीटा 8/17 -16 टेन थीटा 15/8। 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, 17 चौके 68, 8 चौके 32। दो आ गया नीचे में, 17 दूनी 34, 30 आ गया। और ये 8 38/2 19 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री से ज़्यादा दिया है, इसका मतलब कुछ तो कुछ होगा ना। 2021 में 45 छात्र थे, 2021 में मान लीजिए कि में 45 छात्र थे। अच्छा, 2021 में उच्चतम 95, औसत 64। 2021 में गणित और सामाजिक छात्रों के सामाजिक विज्ञान के अंकों का अनुपात क्या होगा? तो क्या किया जाए? 2021 में 45 छात्र थे, ठीक है। 4 वर्षों में 4 विषय में उच्चतम औसत अंक दिए गए, प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 है, ठीक है। तो 64 है तो 8 का तो मल्टीपल होगा ही। चलो ठीक है। क्या बोला गया है, मान लीजिए कि वर्ष 2021 में टोटल 45 छात्र थे। उसने मैथ का भी एग्जाम दिया, साइंस का भी, सोशल साइंस और कंप्यूटर दोनों का, चारों का एग्जाम दिया, ठीक है। अब हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब हमका एवरेज निकालना है। 64 हो गया साइंस का, और मैथ्स का हो गया, एंड सोशल साइंस का क्या है, सोशल साइंस इधर है 70। 38 से 8 9 72, यही तो आपका अनुपात जाएगा क्या? चलो, ये है 16 4 20 10 30 भागा 2 15 आ गया, माइनस माइनस 12 इंटू प्लस 16 चौके 64, और -28 + 13 इंटू -3 कर दो, 13 3 39 -39 -28। और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 15 और 3 आ जाएगा 70, 64 3 67। अब 9 8 17, 3 2 5 1 6 67, ये तो जीरो हो गया। नहीं, नेक्स्ट करते हैं। यदि किसी गोले का व्यास घटाकर आधा कर दिया तो आयतन में क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। 1/8 की वृद्धि नहीं, 1/8 की कमी आ जाएगी। नेक्स्ट करो भाई। कॉस स्क्वायर थीटा -1 -tan थीटा बराबर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यदि 45 रखे तो ये जीरो हो जाएगा, जबकि जीरो होगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, ये गलत है। 60 डिग्री रखने पे ऐसा कुछ दिक्कत है, तो बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। जहां दिक्कत हो वहां से सीधे निकल जाना। एक बॉक्स में 50 पैसे के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के एंड 10 रुपए के सिक्के हैं, जिनका मूल्य 1875 है। अच्छा, सभी मूल्य वर्गों के समान, सभी मूल्य वर्गों में हाँ, मूल्य वर्गों में समान सिक्के हैं। अच्छा, तो इसको 200 मान लो ना। इसको एक 2 रुपए के सिक्के 200, एक और 10 रुपए के सिक्के, सॉरी सॉरी सॉरी, 10 रुपए के सिक्के है तो 10,000 पैसा हो गया। और 2 रुपए के सिक्के हैं, 10 रुपए के सिक्के हैं और 50 पैसे, ठीक है। तो 50x हो गया, यहाँ पे 200x, 1000, 1200, 1250x हो गया, ठीक है, बराबर 1875। क्या है, रुपए है तो 100 कर देते हैं अपन। तो बॉक्स में 10 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी? सीधी सी बात, 1250 इधर कर लेते हैं। ये हो गया 25 के 100, 25 25 125 50 आ गया। 2 दूनी 4, 25 इधर आ गया, 25 से कम 25 से आगे 150, 25 से 175, 25 25 175, तो 150 हो गया इधर। और 150 जब इधर हो गया है, तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो टोटल का टोटल 150। कोई बात नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट करेंगे अपन। एक पुरुष, एक मेल और एक फीमेल और एक लड़की, एक लड़का, ठीक है, किसी कार्य को 6 दिन 9 दिन और 18 दिन में करते हैं। 6 दिन 9 दिन और ये 18 दिन में करते हैं, ठीक है। ये देखने वाली बात है। एक पुरुष एक महिला, क्या बोला जा रहा है? ठीक है, और इसका ले लेते हैं अपन क्या, 18। हाँ, 6 3 18, 9 2 18, एक एफिशिएंसी ये हो गया। अब एक पुरुष और एक महिला, पहले काम टोटल कितना हो गया? 18 हो गया। तो टोटल काम अपना 18 हो गया। क्या हो गया? टोटल काम अपना 18 हो गया। सही बात है। अब एक महिला एक पुरुष, एक महिला दो, एक पुरुष एक मेल, यानी तीन को कार्य को एक दिन में पूर्ण करने के लिए, एक दिन में पूर्ण करने के लिए। अच्छा, एक सेकंड रुको जरा। क्या बोला जा रहा है? एफिशिएंसी ये हो गया, और ये हो गया 3 2 5 1 6, 18 गुना 6 हो गया, ठीक है। और ये हो गया इधर, ठीक है, 3 2 5।
ठीक है। 18 छाके 108 आ जा रहा है। हमको करना क्या, 3 दिन में, सॉरी 1 दिन में पूर्ण करना है। तो कितने लड़के की आवश्यकता होगी? यदि लड़का का एफिशिएंसी कितना है, 1 बॉय 18, एक लड़का का एफिशिएंसी 1 है। ठीक है। तो क्या किया जाए यहाँ पे, बिंदु 5 आ रहा है। यदि यहाँ पे 15 ले ले, 15 5 20 आ जाएगा और ये नहीं आएगा। क्या दिक्कत हुआ इसमें यार? बिंदु 5, देखते हैं इसको बाद में। क्वेश्चन तो आसान ही लगा हमें। कितनी दूरी तय करेगा? तो एक पहिया का त्रिज्या इतना है, 10 चक्कर, यानी 2πr/10। यही तो कहा जा रहा है। 22×4 880 हो जाएगा। नेक्स्ट करो यार। एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है ना। चलो, ABCD, ठीक है। ओ वृत्त का वाले केंद्र, अच्छा ठीक है, खींचा जाता है। ए को और सी को ओ से मिलाया जाता है। ए और सी को ओ से मिल ए और सी को ओ से मिलाया जाता है। ए बी सी जो है ना, 2p है। एंड ADC क्या है? ADC कितना है भैया? 3p। बिंदु 5p बराबर 180 होता है, सीधी सी बात है। 5 या 15, 5 या 15, 3 5 36 डिग्री आ जाता है। AOC का माप क्या होगा? AOC का माप क्या होगा? देखो, एक चक्रीय चतुर्भुज है, रुको। AOC तो 180 डिग्री नहीं दिख रहा है इसे, ये कुछ फिगर में कुछ अलग है। चलो फिगर बनाते हैं ढंग से। एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD केंद्र O वाले वृत्त में खींचा जाता है। ABC और ये D, ये O इधर है, ठीक है। अब A और C को O से मिलाया जाता है। ये ए बी सी डी लिया, ये ठीक है। ये एंगल पूछा जा रहा है, तभी तो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। ये देखो, आप क्या कह रहा है कि 3 और 5, यहाँ तो 36 डिग्री हो गया ये। एक बराबर 36 डिग्री हो गया। और ABC हो गया 36 दूनी 72, इधर हो जाएगा। और 36 दिया, जो भी हो 108 आ जाता है ये, ठीक है। डी बराबर। अब निकाला क्या गया आपने से कि AOC पूछा, AOC ये एंगल पूछा गया है, यानी सेंटर पर 108 का डबल क्या होगा? सीधी सी बात है कि 200, 200, सीधी सी बात है, 216 हो जाएगा, सही है। चलो, आंसर तो वही दिए है ना भाई, 216, ठीक है ना। चलो, होता है, फिगर बनने में कभी कभी दिक्कत होता है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा कर रही एक कार उसी दिशा में उस बस से, एक बस से आगे निकल जाती है, ठीक है। 18 सेकंड में उसे 170 मीटर पीछे छोड़ देती है, 18 सेकंड में। अच्छा, ठीक है। तो आप क्या इसमें क्या दिमाग लगा सकते हैं, ये देखिए। क्या किया जा सकता है, ऑप्शन से भी ले सकते हैं, लेकिन अपन बाय द प्रोसेस अपन देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। 70 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा कर रही एक कार, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड में है ना, इसको कर लेते हैं अपन चेंज। 5/18, ऐसा कुछ नहीं है, 5/18 से कर लेंगे तो क्या ही आएगा। अच्छा, रिलेटिव स्पीड करना है तो 70 - x, ये रिलेटिव स्पीड हो गया, ठीक है। 18 सेकंड में 170 मीटर पीछे छोड़ देती है, यानी इसकी कुछ लंबाई तो होगा ना। एक कार उसी दिशा में जा रही एक बस से आगे निकल जाती है 18 सेकंड में। 18 सेकंड में क्या होगा कि इसकी लंबाई L1 + L2 जो लंबाई है, इसके सम से एक्स्ट्रा हो जाते हैं 170। कुछ तो डाउट है इसमें ना, दिमाग नहीं लगा सकते इसमें, आगे बढ़ेंगे। खेल संपादकीय कवरेज के लिए कितने पृष्ठ समर्पित थे? खेल संपादकीय, संपादकीय खेल कूद, यही हो गया ना। 28 7 35%, ठीक है। समाचार पत्र ने 60 पृष्ठों का स्वर्ण जयंती, ठीक है। चलो 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 चलो, 63/5, 5×7 = 35, 7×3 = 21। कितना पेज है भाई? ये 21 पेज। चलो नेक्स्ट करेंगे अपना। ABC एक त्रिभुज है, चलो भाई हमने मान लिया ए, ठीक है। AB BC और ये AC के मध्य बिंदु DEF, ठीक है। DE और ये F, DEF के सर्वांग सम नहीं है, किसके सर्वांग सम नहीं है? लो भाई, ABC एक त्रिभुज है, AB BC और AC, AB BC और AC
कि मध्य बिंदु डी ई एफ है, तो डी ई एफ किसके सर्वांग सम नहीं है? तो डी ई एफ किसके सर्वांग सम नहीं है? देखो ये एंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, सारा का सारा क्या होगा कि आपका वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। बी डी ई ये है, ई सी एफ ये भी है, ए डी एफ ये भी है, ए बी सी सर्वांग सम नहीं है यार, ये कैसे हो जाएगा? ये गलत है, ये आसान था। चलो नेक्स्ट करते हैं। 5 व्यक्ति का भार इतना केजी बढ़ जाता है। हाँ बढ़ जाता है, सही बात है। यदि इनमें 38 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, ठीक है, इसके रिप्लेस हुआ है, ठीक है ना। 5 व्यक्ति 28 पंचे 140 यानी 14 केजी, तो ऐसे ही बढ़ गया है ना। 38 केजी वाले भार 38 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति, यानी 38 इसमें और जोड़ दो, तो 8 4 12, 3 1 4 1 5, 54 केजी वाले, ये गड़बड़ कर दिए क्या, रुको। 28 वो 2.8 केजी बढ़ जाता है, तो 28 पंचे 140, 14 केजी तो इधर ही हो गया। जब इनमें से 38 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, नए व्यक्ति का भार कितना होगा? सही तो अब 38 केजी वाले भार 8 4 12, 3 1 4 1 5, 54 केजी नहीं है। अरे 8 4 12, 52 केजी यार, हम चौवन चौवन तभी से कहे जा रहे हैं। 42 रुपये प्रति केजी चावल, ये भी चावल ही है। 42 52 14, रुक जाओ भाई, कुछ तो गड़बड़ी है। यार माइंड डाइवर्ट हो जा रहा है मेरा, रुक जाओ एक सेकंड। 56 रुपये प्रति केजी चावल के लिए दर से बेचने में 12% लाभ होता है। 56/112 गुना 100 कर लेते हैं, 56 दूनी 100, 50 हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। इट मीन क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया आपका 10 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, यानी 4:5 इधर आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। 4:5 हमने उल्टा कर दिया, ये इस बात का ध्यान रखना आपने। cos 35, देखो यहाँ पे 5 3 8 1 9, अरे रे कॉस स्क्वायर है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, ये बताओ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो आप। देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सीधी सी बात है, देखो इसको तो यहीं रहने देते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, इसको भी यहीं रहने देते हैं, इसको चेंज कर लेंगे कॉस में, कॉस को साइन में चेंज कर लेंगे, ओके। साइन में चेंज कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, ये माइनस में नहीं है, 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस आ जाएगा 10 34 और ये 61 आ गया, बराबर 2 दो आंसर आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट किया जाएगा, चलो भाई। ए पर 20% की छूट बी की 15% की छूट के बराबर, ए का 20% का छूट बी पर 15% की छूट के बराबर है। सीधी सी बात, 20% का छूट, क्या बोलते हो? ए और बी का रेशियो क्या आएगा, 3:4 आ गया। ए का 20% का छूट, बंद कर दीजिए। वस्तु ए पर 20% की छूट, ये हम मान लेते हैं, ठीक ठीक तो किए, 20% का छूट, अंकित मूल्य ही तो पूछा गया है, यानी ए का 80% बराबर बी का 85% होगा ना। तो बात तो वही होगा, 17 50 85 और 20, 17/20 नहीं है। एक सेकंड रुक जाइए, क्या दिक्कत आ रहा है इसमें ये। ए का 20% का छूट, ठीक है, बी का 15% की छूट के बराबर है, ये तो कटेगा, पाँचों के बीच 5 3 15, ठीक तो है। A/B 3:4, यदि 300 ये 400 मान लेते हैं, तो इसका 20% का छूट, यानी 4/5 गुना 300, 5 7 4 240 हो जाएगा। इसका 15% का छूट 85%, तो 8 5 40 ना, 8 32 8 36 आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है क्या यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है, ये सिंपल क्वेश्चन कैसे नहीं बन रहा है यार। ए का 20% की छूट बी पर 15% की छूट के बराबर है, यानी ए का वैल्यू ज़्यादा होगा,
300 400 तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। 40 260 आ रहा है यहाँ पे। 240 आ रहा है यहाँ पे, और 15 40 10 50 40 20 60 340 आ रहा है। देखते हैं इसको बाद में यार, पता नहीं अभी माइंड क्यों नहीं काम कर रहा है यार। सीमेंट लकड़ी प्लास्टिक खर्च किए कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, व्यय का प्रतिशत बताना है। सीमेंट, स्टील लेबर ब्रिक्स, सीमेंट, ग्लास, वुड एंड प्लास्टिक, ये हो गया। 5 4 9, ये हो गया 57। 7 5 12 9 5 14 1 15, ठीक है 152 डिग्री। 360, 100/360 गुना 152 करना, तो 36/152 डबल जीरो, एक जीरो आएगा। और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 चौके 24 8 12 2 14। चलो 4 मार्च में कुछ तो आएगा। नेक्स्ट करेंगे उसको भी भाई, 12 से 7 में 4 वर्षों में इतना रुपये देगा भुगतान करेगा कितना, तो 12% है ना, किस्त है साधारण ब्याज पे। और 4 वर्ष की बात कर रहा है, 100 112 124 112 24 बढ़ते 36 आ गया, ठीक है 4 वर्ष में। 6 4 10 2 12 2 हासिल 1 3 2 5 1 6 1 7 1 2 3 472 आ गया। 472 आ रहा है, ठीक है। अब 472 इसका कितना मंथ में कटेगा, 3658, तो 472 है ना, 4 8 32 4 9 36, 4 7 28, 7 मार्च में देखते हैं अपन। 7 दूने 9 मार्च में 9 चौके 36, शायद 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 9 मार्च में तो नहीं कटेगा। कुछ तो गड़बड़ी कर रहे हैं क्या यहाँ पे। हो भाई, क्या हाल है भाई। 12% वार्षिक ब्याज है, साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में दे इतना रुपये की राशि का भुगतान करेगी। तो 100 आ गया, 112 आ गया, 124 आ गया, 112 24 बढ़ते 36 आ गया, तो हो तो गया 36 ना। 6 4 10 2 12 का 2 हासिल 1 3 2 5 1 6 1 7 और 1 2 3 472। 472 का वैल्यू 3658 कर लेते हैं और गुना 100 कर लेंगे, तो ये जाके अपना ये निकल जाएगा। ठीक है, करते हैं 7 2 9 4 13, 2 से ही काटते हैं, 2 दूनी 4, 18 2 3 4 2 9 18, ठीक है ना। 6 3 9, ये किससे कटेगा यार, 2 3 6 किससे कटेगा, 1829, तो मिनट में आने वाला है क्या यहाँ पे यार। 7 8 8 6 के 48, 8 3 के 24, 28 8 2 16 2 18, 1888 2 3 6 7 से करते हैं, तो ये तो गया, ठीक है ना। 7 6 2 5 4 7 21 25 14 आ रहा है, ठीक है ना। 2 क्रम 7 और 7 आ गया, 7 में से हो गया 177 आ गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या जा रहा है, 7 आ रहा है ना, तो पॉइंट करेंगे यहाँ पे, जीरो आ जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1800 1600 आ रहा है यहाँ पे, फिर 7 आएगा, तो इसको लेके चलते हैं 775 रुपये, ठीक है ना भाई। टाइम तो लग गया यार इसमें। ये दिया हुआ है x² - 2x बराबर क्या होगा वैल्यू, ये तो बात ही एक एक आ गया, एक में से हो गया तो -1 आ गया, क्या इसमें दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं थी। नेक्स्ट करते हैं, दिमाग लगाने वाली बात तो है यार। 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे बाबा, ये क्वेश्चन बनने वाला, ये क्वेश्चन बनने वाला, पता नहीं ये क्यों नहीं बन रहा यार। ए पर 20% की छूट, ए पर 20% की छूट, ए का होता है 100 ए और 100 बी, ठीक है ना। ए और बी के अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा, इसका 20% का छूट इसके इतना परसेंट की छूट के बराबर है, यानी 100 ए का 80% छूट बता रहा है ना यार, 20%, 1/5, तो 1/5 और 100 का 15% के बराबर बता रहा है। ये डबल जीरो गया, 15 भी इधर आ जाएगा और 20 ए इधर आ जाएगा, ए बाई बी क्या आ जाएगा, 5 या 15 5 के 20 आ रहा है यार। ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा, यदि हम कर ले छूट के बराबर बता रहा है ये यार। 3/4 देते हैं, कहीं ना कहीं हमको गलत लग रहा है यार, यहाँ पे अंदर से इंट्यूशन ऐसा हो रहा है कि गलत कर रहे हैं। एक मेल एक फीमेल और ये एक बॉय जो है ना,
6 दिन 9 दिन और ये 18 दिन में काम कंप्लीट करता है। तो 18 आएगा, चौथे का 18, 9 दिन 18, 18 का में 18, ठीक है। टोटल वर्क क्या होगा, 3 2 5 1 6, 18 6 108, ठीक है ना। एक महिला एक पुरुष, एक महिला एक पुरुष, यानी 3 2 5, ठीक है ना, प्लस को कार्य को एक दिन में पूर्ण करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। 18 6 108, 11 5 16, 15 5 20, 13 5 18, 3 2 5 1 18, 13 कर ले यहाँ पे क्या। तब ये 13 आ जाएगा क्या यहाँ पे। आ जाना हमसे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 3, ये 4, ये 1, ये 6, ये 11। अरे यार। हम्म, 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 क्या करे क्या करे क्या करे यार। टफ लग रहा है क्या यार, मैथ्स का तो थोड़ा सा सेक्शन हार्ड लग रहा है यार। नहीं, इंग्लिश पे आता है। ऐसा ना हो कि यार इसके चक्कर में वो छूट जाए और उसके चक्कर में ये छूट जाए यार। रीजनिंग में भी छोड़ा है क्वेश्चन हमने, ये भी छोड़ा है, ये भी छोड़ा है यार। चलो, प्रोस एंड कॉन्स, डिप्रेशन, लो, सोरेन, हैप्पीनेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वेरी क्वाइट और डल। प्रोस एंड कॉन्स ये हो जाएगा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है ना। हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश, बाय whom आर यू, सही है। नेक्स्ट करेंगे। वार्नर सेड आई विल बी वेटिंग हियर, वार्नर सेड दैट आई चेंज इनटू ही विल बी चेंज इनटू विल, वुड बी आएगा ना। वुड आ गया तो यहाँ पे बी, वेटिंग, वुड बी वेटिंग, हियर चेंज इनटू देयर, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। क्या किया हमने यहाँ पे देख लो। हाँ, सारा कुछ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओबेशन, ऑब्सेशन करना होता है, फैसिनेट अनकंसर्न दिखाना, सिंपैथी दिखाना, फैसिनेट करना, अनकंसर्न, डिस्क्रिमिनेशन, अनकंसर्न करना, ऑब्सेशन, ठीक है। ए पर्सन हु स्ट्रांगली अपोजेस जनरली एक्सेप्ट बिलीफ एंड ट्रेडिशनल, आइकोनोक्लास्ट, फैनेटिक, कंटेम्प्रोरी, बोहेमियन। बोहेमियन तो स्ट्रांगली ये नहीं, ये तो अलग हो जाएगा। बोहेमियन का मतलब ही कुछ अलग होता है, जो आप रेगुलर वे में जो फॉलो नहीं करते उसके लिए। A person who strongly opposes generally accepted beliefs and traditions. तो फैनेटिक कंटेम्प्रोरी गलत है। आइकोनोक्लास्ट तो सही है यार। नेक्स्ट करते हैं अपन। द लास्ट स्लाइस ऑफ केक वाज हैस्टिली ईटन बाय टॉम। तो वाज है तो V2 आएगा, ईट तो गया, वाज गया, एट आएगा। नेक्स्ट करो। वर यू स्केयर्ड बाय द स्ट्रेंज वॉइस, वर यू स्केयर्ड बाई है, स्केयर्ड है तो डीड आएगा, ठीक है। डीड द स्ट्रेंज वॉइस, स्केयर्ड थोड़ी आएगा, स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट करो अपन। हाँ, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। हो 3 4 बाद में करेंगे, चलो ठीक है। टीनेज इज द फेज ऑफ लाइफ व्हेन यू आर प्रपोज्ड टू द वर्ल्ड आउटसाइड, व्हेन यू आर प्रपोज टू वर्ल्ड आउटसाइड, प्रपोज नहीं आता है। टीनेज इज द फेज ऑफ लाइफ व्हेन यू आर एक्साइटेड विद द वर्ल्ड आउटसाइड, इंटरप्टेड, आई थिंक यही होना चाहिए ना। डॉग्स आर डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स ऑफ अर्ली, अच्छा इसका बताना है अपना को, ये ठीक है ना। स्पेलिंग देखना है। DESCENDESCENDESCENTS, DESCEN, ये तो गया डिसेंडेंट, DES ये गया, DE ये गया। क्या लगता है ये आंसर हो सकता है। आई कुड नॉट क्लियर, आई कुड नॉट हियर द डैश पार्ट ऑफ स्पीच, आई कुड नॉट हियर द लेटर पार्ट ऑफ स्पीच, लास्ट पार्ट ऑफ, द लास्ट पार्ट, हाँ, ऑफ द स्पीच, ठीक है। बाद में देखेंगे इसको। 7 मिनट्स बचा हुआ सिर्फ अपने पास। आई वॉन्ट टू शिफ्ट विद माई हस्बैंड टू नागपुर फॉर परसुइंग माई हायर स्टडीज, आई वॉन्ट टू शिफ्ट टू नागपुर, आई वॉन्ट टू शिफ्ट टू नागपुर, ठीक है। पी से स्टार्ट होएगा, पी के बाद क्यू आर, पी आया, क्यू आया, आर आएगा, पी के बाद आर आएगा, आर के बाद एस आएगा, क्यू लास्ट में आएगा नहीं।
पी के बाद एस आएगा। आई वांट टू शिफ्ट फॉर परसुइंग माय हायर स्टडीज टू नागपुर विद माय हस्बैंड, ऐसा आएगा। फॉर परसुइंग, देखिए पी से स्टार्ट होगा, आर से स्टार्ट तो होगा ही नहीं। फॉर परसुइंग माय हायर स्टडी आई वांट टू शिफ्ट टू नागपुर विद माय हस्बैंड। ये देखो गलत हो गया। पी से स्टार्ट करते हैं, आई वांट टू शिफ्ट विद माय, पी के बाद क्यों दे सकते हैं, विद माय हस्बैंड टू नागपुर फॉर ये सही है, पी क्यू आर एस ही सही लग रहा है। नेक्स्ट करते हैं अपन। द हायरिंग द हायरिंग मैनेजर हैज ऑलरेडी ऑफर्ड यू द जॉब, नाउ डैश टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन द ऑफिस ऑफर। Penny of your thought, the ball in your court, pull your leg, get together, get your act together, the ball in your court. The hiring manager has already offered you the job now, the ball in your court to accept the decline of the offer. अब आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। आफ्टर द इवेंट ही फेल्ट वीक एंड टायर्ड, इनरवेटेड। ना 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 ना, इनरवेटेड, हाँ ये हो सकता है, इनर्जाइड इन। ठीक है, ये दे सकते हैं। सपना वाज डिस्टर्ब्ड, सपना वाज एब्स्ट्रैक्टेड बाइटिंग हर, रिप्लेस करना है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। कहाँ पे करना है यार। अच्छा, सपना वाज एब्स्ट्रैक्टेड बाइटिंग हर लिप्स रेस्टलेसली एंड रीडिंग ओवर द गाइड बुक टू द battlefield that सुजाता हैड बाउट अलोंग। सुजाता, सूरज है तो हैव तो आएगा ही नहीं। सूरज हैड ब्राउट, यहाँ पे क्या है चलो ठीक है, ऑपोजिट मतलब ये आ जा ही रहा है, उसमें हैव तो आएगा नहीं। नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट करते हैं अपन। A vacation is the time to relax and break up for from the routine. A vacation is the time to relax and break up from the routine. Break up. A vacation is the time to relax and break up. A vacation, vacation तो हो गया, चलो ठीक है। वोकेशन नहीं, वैकेशन, ठीक है। ए वैकेशन इज द टाइम टू रिलैक्स एंड ब्रेक अप फ्रॉम द रूटीन। ब्रेकअप ये गलत लग रहा है हमको, ठीक है। वन हु हैटर ऑफ मिसोगैनिस्ट आ जाता है। मिसोगैनिस्ट, मिसोलॉजिस्ट नहीं, मिसोगैनिस्ट। नेक्स्ट। ब्रूटल, 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 सेवेज, बिगिन करना क्या है, रैकलेस। सैवेज, ये क्या आएगा अर्थ इसका। और रैकलेस तो होता है आपका रैकलेस ड्राइविंग। सैवेज आ जाएगा यार, सही है। आगे बढ़ो। सोलो मीन्स होता है सिंगल। अपोजिट लोनली बैलेट, कोरल बैलेट, बैलेट बॉक्स, लोनली सिंगल, कोरल, CHORAL, कोरल। बैलेट मीन्स भी तो वही आता है नहीं, क्या बोला जा सकता है। सोलो परफॉर्मेंस या बैलेट, बैलेट तो क्या कर सकते हैं इसमें, कोरल दे सकते हैं, या सिंगल तो लोनली एक ही हो गया। बैलेट मीन्स क्या होता है, बैलेट पेपर, आई थिंक कोरल्स को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। ए जनरल हु वाज स्टैंडिंग बाय द गन्स शाउटेड, 2 मिनट बचा है यार, पैसेज भी बचा हुआ है ना। ए जनरल हु वाज स्टैंडिंग बाय द गन्स शाउटेड सम वर्ड्स ऑफ कमांड टू द ऑफिसर। ए जनरल हु वाज स्टैंडिंग बाय द guns shouted some words of command to officer and the later can ran with his men। यार स्किप करना पड़ेगा। डू यू हैव टू स्टे लास्ट, डू यू लास्ट वीक है तो डू यू डीड आ जाएगा। हैव यू हैड, डू यू हैव टू स्टे होम लास्ट वीक, ये गलत है। डज यू, डिड यू हैव, ये हो यही होगा। और भाई यहाँ पे जल्दी से। द स्टेट ऑफ गुजरात इज डैश इकोलॉजिकल मार्वल इन दैट हाउस इज एक्सट्रीमली रेयर। द स्टेट ऑफ गुजरात इज एन इकोलॉजिकल मार्वल। It harbors the northernmost tip, dash the western tip.
टू द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। टिप टू द वेस्टर्न घाट होगा। टिप एट द वेस्टर्न घाट द डोंग फॉरेस्ट। टिप एट द टिप फॉर द वेस्टर्न घाट अलोंग डांग कच्छ। हाँ, टिप फोर, ठीक है। अलोंग विद, नेक्स्ट, चौथा है ना। तो कच्छ लैंडस्केप्स ओवर इतना किलोमीटर ऑफ इट्स एरिया कवरिंग विद प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ। 15 छोड़ा, ये 15 को छोड़ा था ना। आई एम द मैनेजर ऑफ ट्रेवल एजेंसी इन द सिटी। I usually catch at 8 o'clock 10 train and my journey to office. I live 15 kilometers out of the city where I have a small room. I go to work on electric train every day. Huh? I usually the train takes about 25 minutes to get to the city. I spend those 25 minutes doing crosswords. Okay, I am the manager of the train travel agency in the city. The train takes I live. अच्छा, I usually catch, ठीक है। पी से स्टार्ट कर सकते हैं, एस से तो नहीं आएगा। और आई गो टू वर्क इलेक्ट्रिक नहीं। क्यू से स्टार्ट आई लिव 15 किलोमीटर्स, ठीक है। यार गलती हो जाएगा, बिना सोचे समझे नहीं कर सकते यार। टाइम लग गया बहुत ज़्यादा खासा, अच्छा खासा टाइम लग गया यार। होता है पेपर तो भाई, इसमें आप देख ही सकते हो, ऑफिसर चॉइस है तो लेवल तो आपका अच्छा ही रहेगा यार। लेवल आपका अच्छा रहेगा, नो डाउट। इसमें तो लेवल निकल गए भाई अपना। यार लेवल निकल गई है। क्या बोले, 137। ओके। यार इंग्लिश तो गया 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 भाई, गया, है ना। ये है लेवल भाई, इस पेपर का लेवल देख लो भाई। इस पेपर का लेवल 39 ओनली। रीजनिंग में यार 22 क्वेश्चन, मजा आएगा यार। इसका एनालिसिस करना बहुत जबरदस्त है। 17 29 स्कोर किया यार इसमें, जनरल अवेयरनेस में यार। मैथ्स में यार देखो 19 क्वेश्चन सिर्फ बना है, 38, 100%। और यहाँ की बात की जाए इंग्लिश में यार, इंग्लिश में तो पता नहीं क्यों यार, गजब यार। इंग्लिश का भी लेवल अच्छा, ठीक है। 137 मार्क्स अपने बने हैं इसमें। ये मार्क्स कम आ रहे हैं, ये टेंशन वाली बात नहीं है यार, ये टेंशन वाली ये, लेकिन हाँ लेवल आप देख सकते हो यार, लेवल अपना बढ़िया है। लेवल बढ़िया है, बढ़िया, नो डाउट लेवल बहुत बढ़िया है। और इसको मेंटेन करके ही इन्होंने इस टेस्ट को बनाया है ना। लेवल मेंटेन करके ही इसने टेस्ट को बनाया है। एक बार हम लोग देख लेते हैं, एवरेज स्कोर देख लेते हैं। क्लोज टेस्ट गलत है भाई, इकोनॉमी का क्वेश्चन गलत है, वोकैब भी गलत है। चलो भाई, एवरेज स्कोर देख लेते हैं। 117 नंबर आ रहा है, 111 नंबर आ रहा है एवरेज स्कोर। आप सोच सकते हो यार, इसमें जो कि बच्चा अभी इस टेस्ट को लगा रहा होगा ना, इस टेस्ट को जो लगा रहा होगा वो टायरो तो नहीं होगा। वो टायरो नहीं होगा, रिपीटर हो सकता है। एंड अच्छा खासा जिनका कंप्लीट हो गया है पेपर सिलेबस, वो होगा, ठीक है ना। ये मैं इसलिए बार बार आपको बोल रहा हूँ कि यार हर चीज़, आपके मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, ये जरूरी है ना। यहाँ पे देखो, दो क्वेश्चन रीजनिंग में भी अपने गलत हुए। जनरल अवेयरनेस में बात करें, दो गलत हुए रहे जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। एंड मैथ्स की बात करें तो देख सकते हो यार, 38, ओनली 38। टॉपर्स के भी 48 ही मार्क्स आए हैं, ठीक है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं वो डाउन हुआ है अपना, ठीक है ना। इसमें हम मानते हैं ये मेरा गलती है यार, मैथ्स में इतना फोकस करने के बाद भी गलती इतना हो रहा है। और इंग्लिश की बात की जाए तो पता नहीं कैसे इंग्लिश में गलती हो रहा है यार, ठीक है ना। थोड़ा सा कमांड करना पड़ेगा इंग्लिश में। इंग्लिश और जीके अच्छा खासा जाएगा तो मार्क्स अपना गेन करेगा, ठीक है। इस पेपर में अपना मार्क्स कितना आया, चलो एक बार देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन अपन देख लेते हैं, ठीक है। ओके, ये गलत है। इसका कैसे किया है इसने, देख लेते हैं अपन। हम तो वावेल वाला को लेके चले थे इसमें, और इसने कैसे किया है देख लेते हैं। तो 25 36 16 50, ये क्या कर रहा था, ये सब चीज़ तो हम भी किए थे। ये स्क्वायर नहीं बन रहा था, इसीलिए इसने कर दिया। देख लेते हैं। एक पूर्ण वर्ग बताओ, क्या गारंटी है इसकी, क्या गारंटी है कि मेरा वाला क्वेश्चन का आंसर ये गलत है। क्या आपने तो वो सब चीज़ देख लिया, 25 36 16 50 देख लिया। हमने जो जो लॉजिक लगाया, क्या वो गलत है, यहीं पे दिक्कत हो जाता है यार। टीएफओ यहाँ पे
वॉवेल है, इसमें वॉवेल ही नहीं है, इसमें वॉवेल है, इसमें वॉवेल है। अब हम क्या कर सकते हैं बताओ? मेरा माइंड तो यहीं पे आएगा ना, अधिकतर बच्चों का माइंड यहीं पे आएगा और इसीलिए 22% बच्चों ने सिर्फ सही किया है मात्र। बाद बाकी सब गलती किया। उनके माइंड में भी यही लॉजिक बैठ रहा होगा यार, उनके माइंड में भी यही लॉजिक बैठ रहा होगा। हमने भी किया था, 25 आया था, 36 आया था, 16 आया था, मेरे माइंड में भी कहीं खटका था, लेकिन 50-50 चांस था अपन। यही दो लॉजिक पूरा फुलफिल कर रहा था, या तो ये पूरा स्क्वायर होगा किसी नंबर का, या फिर वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला खेल होगा। यहाँ पे गलती हो गया है ना। नेक्स्ट करते हैं अपन 9th नंबर का। शरीर उत्तेजक पदार्थ से क्या बढ़ता है? शरीर। खाद से क्या होता है? फसल। उत्तेजक पदार्थ से, ये गलती है अपनी, ये गलती है अपनी। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें मैं अपनी गलती मानता हूँ। 4 नंबर में देख लेते हैं। ये कैसे नहीं बन पाया? 10 दो कम किया, 2 कम किया, एस से 2 कम किया, तो क्या हम इतना तक नहीं सोच पाए थे क्या हम? यार इतना सोच कैसे नहीं पाए हम? ये सोचना था यार, ये नहीं सोच पाए, ये हमारी गलती है। नेक्स्ट, ये कैसे किया है? 12 कम किया है, अरे यार, तगड़ा तगड़ा तगड़ा, मतलब सोच सकते थे इसको, ये सोच सकते थे, ठीक है ना। 23 देख लेते हैं। ये डाउट था अपने को, इसलिए नहीं किया, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन पहली बार आया है इसमें, और इसमें वाकई में सभी को डाउट होगा इसमें, ठीक है। अच्छे से देखना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आते हैं। सारा कुछ छोड़े, आप रिवीजन कर लेना। ये ले भाई, गलती हो गया, राजस्व घाटा। राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय का अधिक होना। पूंजीगत व्यय, अरे यार, उल्टा कर दिए ना। 25th में अक्षय सरीन, रिकी केज ने अक्षय सरीन है, ठीक है। इधर देख लेते, जो जो सही किए एक बार देख लेते हैं। सितार, रविशंकर सितार वादक, बहुत बार पूछा गया, ये भी बहुत बार पूछा गया है। आम्रपाली फूड्स लिमिटेड, ये अभी आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, आम्रपाली फूड्स लिमिटेड, ठीक है। और ये नहीं पता था अपने को, ये तो सबको पता होगा, क्रिकेट, आई लाइक क्रिकेट, है ना, आई प्ले क्रिकेट, तो ये भी नहीं पता था। ये तो गलत हो गया। स्पेन, अर्जेंटीना स्पेन के बीच में हुआ था ना यहाँ पे, अर्जेंटीना और स्पेन 2020 का है ना, 22 का है। देखते हैं एक बार, क्या हम गलत सोच रहे थे क्या इसमें? कोलंबिया विश्व कप नहीं जीती है, ठीक है। आगे स्पेन कैसे? चलो, न्यूजीलैंड है। अरे यार नहीं, वो इसके ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है ना। और 1960 में, ये तो कर सकते थे आप, है ना। ये हार्ड लेवल में जाएगा, मिल्खा सिंह का, ठीक है ना। एंड ये तो एक ही क्वेश्चन गलत हो गया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। उसमें इनको लिया गया था, इंट्रोड्यूस कराया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, ठीक है ना। तो ब्रिटेन से संबंधित था ये सारा कुछ, तो आपको पता ही होगा, ये नहीं था पता। ये एक अच्छा पारसी था, यस, आपको बताया था नहीं, पारसी पर्व। नहीं 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 नहीं, पारसी नहीं यार, नवरोज था शायद। नहीं, नवरोज, नवरोज, नवरोज पर्व। यस यस, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन, ये तो पता ही था। अब इसमें ये बताना आप लोग कि मेल का कितना था साक्षरता दर, और फीमेल का कितना था साक्षरता दर, ठीक है ना। मेल और फीमेल, ठीक है। मेल और फीमेल यार, 82 और 64, 82-65, राउंड फिगर में रख लेंगे तो हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट किया जाए क्वेश्चन, देख लेते हैं। मुगल लीग मुस्लिम लीग 1904, दो व्यक्तियों ने मिलकर किया था, दो व्यक्तियों ने मिलकर किया था। मुगल लीग, नवाब सलीमुल्लाह खान, एक और थे ना, यही थे, एक और होंगे यार, दो क्वेश्चन, दो तो थे। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश, नाटी हिमाचल प्रदेश की, चलो एक बार देखना पड़ेगा फिर से इसको, ठीक है ना। एंड ये नहीं पता था। ये ये तो हम अठहत्तर पंच ही लगाए थे, ठीक है ना भाई, इसमें तो सही हो गया। सनमुखम सेठी, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी आपको समझना चाहिए था कि 1911 में आपका क्या हुआ था, दिल्ली कैपिटल बना था, है ना, दिल्ली कैपिटल बना था। तो इससे पहले तो 1935-38 ये गया है, तो बचा कौन? ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बना सकते थे इसको। नेक्स्ट, ये गलती हो गई अपनी, ठीक है। मैथ्स में आते हैं भाई, रूला डाला मैथ्स। भगवान, तो इस हिसाब से बनाया है, ठीक है। आगे, ये तो ठीक था। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 41%, ये बना सकते थे क्या हम? 106 आ गया, तो BOD क्या आएगा? BO, BOD क्या आएगा?
अच्छा, ये एंगल बन जाएगा अपना 70। हाँ ठीक है, 74 डिग्री ये इधर आ गया। एंड इसके बाद बोला गया बीडी चाप द्वारा ये एंगल यदि सेंटर पे ये है तो ये एंगल क्या बनेगा यार, इसका इसका हाफ हो जाएगा ना। ले भाई, ये तो आसान क्वेश्चन था। सोचने की सिर्फ फर्क था यार, सोचते तो हो जाता। ये वाला हार्ड आएगा क्योंकि इसका फार्मूला था, फार्मूला भूल गए थे। लेकिन हम जब ये इसका एग्जाम देने गए थे ना, इसका यहाँ रेलवे का एग्जाम देने जब गए थे, यही यही पिछले महीने, तो ये सारा कुछ का रिवीजन किए करके गए थे, है ना, करके गए थे क्यूबिक वाला। तो अब कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा प्लस अल्फा बराबर सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए। यानी उसमें क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता था, माइनस बी बाई ए होता था ना, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता था, सी बाई ए। अब इसमें क्या किया है, अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। सारा कुछ वही है, सारा कुछ वही है। प्लस वाला टर्म ये आ गया, प्लस वाला टर्म में गामा बढ़ जाएगा, और इंटू वाला में क्या आ जाएगा, एक और बढ़ जाएगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए आ जाएगा ये। ठीक है, ये सारा कुछ फार्मूला है आपके पास और आपको याद करना जरूरी है इसको। ये वाला भी टर्म आपका बन जाता गुना उना करके। हमने नहीं किया क्योंकि हमको लगा कि ऐसे करके बन जाएगा, जब टाइम ही निकल गया तो करना बहुत बेकार था। ये इससे आसान कर सकते थे क्या, इससे आसान कर सकते थे, यस यहाँ पे तो दिया हुआ है ऐसा। नहीं चलो ठीक है, जैसा आपका इच्छा हुआ ऐसा किया आपने। ये तो पता ही था, 10 11 11 नंबर में कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था, ये वाला क्वेश्चन छोड़ा था। ये बार बार हमको ट्रिगो जो है ना लड़खड़ा देगा यार। धीरे धीरे प्रैक्टिस तो चल ही रहा है सारा कुछ। ये सब कुछ तो ठीक ही था। ये 16 नंबर क्वेश्चन अच्छा था, इसको करते हैं रिव्यू, देखते हैं कैसे क्या किया है। ठीक है, ये सारा कुछ हम भी किए थे। 17 माइनस वाई क्या है, 70 आपका रिलेटिव स्पीड है, माइनस वाई बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना आया, 170/18 इंटू 18/5। अरे ये तो सिंपल था, सिंपल था ना, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। 17 18, ये बाद बाकी आपका। हाँ, ये वाला क्वेश्चन में जो टाइम लगा यार, ये कंफ्यूजिंग था ना। मेरा सोचने का नजरिया कुछ अलग हो गया था यहाँ पे, नहीं कुछ अलग नजरिया हो गया था, कुछ नजरिया अलग था मेरा यहाँ पे। लेकिन मजबूरी में यहाँ दिए थे और ये सोच के दिए थे कि कहीं हो सकता है मेरा गलत ना हो जाए। होता है ना भाई, होता है, होता है। और ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन अच्छा था, इससे पहले बहुत बार आपको आ चुका है। इसी में यदि डाउन पेमेंट वाला दे देता ना, तो लेवल और आपका हार्ड हो जाता है ना, डाउन पेमेंट वाला दे देता तो इस पे भी अभ्यास अपना है, बना के रखना है। और एक चीज़, हाँ, एक टैक्स वाला क्वेश्चन जो रहता है ना, इनकम टैक्स वाला, इनकम टैक्स नहीं वो क्या बोलते हैं, हाँ इनकम टैक्स वाला क्वेश्चन यार, उसमें भी हमको डाउट होता है, एक बार देखना पड़ेगा उसको भी। इस टाइप के क्वेश्चन पे भी हमको डाउट होता है, तो देखेंगे उसको भी, है ना, इसको देखते हैं अभी। सारा कुछ ऐसा था, ठीक है। अब इंग्लिश पे आते हैं भाई, जो कोहरा मचा के रखा है। प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ समथिंग। नेक्स्ट, ये तो सारा कुछ था। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा पूरा का पूरा आपको इसके साथ था। एक तो पूरा पेपर लगाया आपने, अच्छे तरीके से एनालिसिस कर रहा है, और आपको क्या चाहिए यार, है ना। अभी जो देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है सरों के द्वारा, मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। हमने सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म नहीं फिल किया था, इसलिए धरातल पर मैं जीरो हूँ। सर के द्वारा जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। बताना ये है कि अभी जो मैं इंग्लिश का जो पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है, मैक्सिमम आपका क्वेश्चन रहता है आपका यार एक्टिव पैसिव, यानी वॉइस है, सीधी सी बात। वॉइस, नरेशन, नरेशन, ये दोनों चीज़ को अच्छे से बनाना है। अच्छे से बनाना इट मीन्स क्या, क्वेश्चन टैग वाला भी आ रहा है नरेशन, है ना, उसको भी अच्छे से बनाना है, ये कहने का मतलब है मेरा। अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तो इस पे कल का सेशन अच्छे से आप लोग करके आइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब क्या आता है, मीन्स टू आइडिया थॉट एंड कंटिन्यूअसली प्रीऑक्यूपाई इंट्रोड्यूस पर्सनल, जुनून, अच्छा अच्छा, फैसिनेशन, ये आ सकता है ना। आइकोनोक्लास्ट, ये सारा कुछ ठीक था, ठीक था, ठीक था, ठीक था, ठीक था। यहाँ पे ऑफ आना चाहिए था, यहाँ पे विदा, ठीक है, कवर्ड होना चाहिए था। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड, यहाँ पे कवर्ड आना चाहिए था। ओवर इतना स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इट्स एरिया कवर्ड विद प्रोटेक्टेड एरिया, पूरा नहीं पड़े, धरफड़ा के निकल गए हम ना।
यू आर प्रपोज टू द वर्ल्ड आउटसाइड, यू आर एक्सपोज्ड टू, अच्छा अच्छा, एक्सपोज्ड करना एक, है ना। डिसेंडेंट, DESCENDENDES, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का स्पेलिंग क्या आता है? INDE टेंस, इसमें ए कहीं नहीं है, ए कहीं नहीं है, ठीक है ना। और डिसेंडेंट, DESCENDANTS, डिसेंडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन लेटर पार्ट, बाद वाली, द लेटर पार्ट ना, लास्ट पार्ट नहीं। देखिए करेक्ट यहाँ पे क्या आया, द देख के अपन लास्ट लगाया ना, तो लेटर पार्ट, द लेटर पार्ट आएगा ना। लेटर इज यूज्ड रेफर टू द सेकंड ऑफ थिंग्स पीपल मेंशन्ड। अच्छा, आई कुड नॉट हियर द लेटर पार्ट ऑफ द, लास्ट पार्ट ऑफ द स्पीच बाद वाला होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट तो था, है ना, गलती हो गई यहाँ पे। पी के बाद आर आएगा, आई वांट टू शिफ्ट टू नागपुर फॉर माई परसुइंग माई हायर स्टडीज विद माई हस्बैंड। सारा कुछ आप देख सकते थे। ओके 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 ओके, सैवेज मीन्स होता है वही क्रूर। नेक्स्ट नेक्स्ट, सोलो कोरल, हाँ ये हमने लगाया था। डाउट हो रहा था बैलेट क्या कोरल, है ना। कोरल हमको लगा था कहीं ना कहीं समूह गान, हाँ ये यही सोच के हम भी लगाए थे, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है ना, ये कहना चाह रहे थे हम भी। एंड इसमें तो टाइम का भी पाबंदी था और निकलना भी था अपने को। यहाँ पे करना क्या था, लास्ट वीक जैसे ही आएगा वो सीधा का सीधा आपका आ जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट टेंस में आ जाएगा, ठीक है ना। ये सारा कुछ आपको करा दिए हैं। जीके का क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा जो क्वेश्चन छूट गया है ना। तो आप लोग यदि इस टेस्ट को लगाए हैं, टेस्ट के बारे में ज़रूर आप बताइएगा, टेस्ट का रिव्यू ज़रूर एक बार दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और ये आपका न्यू इंटरफेस पे आपका दिया गया है टेस्ट, और डेफिनेटली आपने शेयर करना है इस टेस्ट के मार्क्स को, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये नंबर मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। और कभी ज़्यादा कभी कम सारा कुछ होता है। मैथ्स का लेवल भी अच्छा खासा था, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट का अपना इधर उधर होता है, होता है। ये बात आप लोग जानोगे जब लगातार दोगे टेस्ट तब। चलो भाई बहुत हो गया, और बात है क्या, ज़्यादा बोलते बोलते भी जो है ना एनर्जी डाउन हो जाता है, और आई एम वेरी एग्जॉस्टेड यार। ठीक है, चलो मिलते हैं कल, रात में होगा तो टेस्ट लगा देंगे, नहीं तो आपको कल डेफिनेटली अलजेब्रा का सारा सेट कंप्लीट हो जाएगा। अलजेब्रा का सारा सेट, एक्चुअली क्या है ना कि यार ज्योमेट्री से ज़्यादा बोरिंग हमको लग रहा है अलजेब्रा। ज्योमेट्री थोड़ा एनर्जी ज़्यादा भरा पड़ा रहता था, अलजेब्रा में थोड़ा कम हो रहा है। क्यों, रीज़न मैं बता देता हूँ। अलजेब्रा का कुछ कुछ क्वेश्चन यार नहीं बनता है ना, तो वो यार दिक्कत कर देता है, ठीक है ना। और उसको अच्छे से समझने में टाइम लग जाता है। ज्योमेट्री का ऐसा कुछ नहीं है, फिगर बनाओ सीधा सीधी, बन गया, नहीं बना तो डायरेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन से समझ जाओ, वो क्लियर हो जाता है। लेकिन अलजेब्रा का बहुत कुछ है, सब कुछ को लेके चलना होता है, ठीक है। चलो भाई, गुड नाइट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर योर मार्क्स, ओके। थैंक यू so much for watching everyone. Thank you. Have a nice day. Okay. Thank you.